Hello students, today we are going to start new chapter, that is hydrocarbons, right? So what are hydrocarbons? Hydrocarbons are the organic compounds containing carbon and hydrogen only, right? जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा हाइड्रोकार्बन्स में। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ओपन चेन कंपाउंड्स which are also known as aliphatic compounds and cyclic compounds. Aliphatic compounds are of two types, saturated hydrocarbons which includes alkane, general formula CnH2n plus 2, unsaturated hydrocarbons which include alkene as well as alkyne. Alkene has the general formula CnH2n and alkyne has the general formula CnH2n minus 2, right. Cyclic compounds are of two types, aromatic compounds and alicyclic compounds. Alicyclic compounds, for example, cyclobutane, cyclopropane, cyclopentane, cyclohexane, these types of hydrocarbons. Aromatic compounds are further divided into two types, benzenide compounds and non-benzenide compounds. Benzenide includes the benzene, toluene, aminobenzene, etc. and non-benzenide compounds, for example, tropolone. This is the structure of tropolone, right. Now what are alkanes? Alkanes are saturated open chain hydrocarbons containing carbon-carbon single bonds, for example methane, ethane, propane, butane, etc. Right? These hydrocarbons are inert under normal conditions. Inert means they do not react with acids, bases or other reagents. Hence they were earlier known as paraffins. Latin means param little and affine means affinity. They have little affinity towards the other substances. They do not react under normal conditions, right. Now what type of isomerism alkanes exhibit? Alkanes exhibit chain isomerism as well as position isomerism, and these are the types of isomerism which we have studied in the GOC lectures, right. Now we will talk about nomenclature of alkanes, right. So first compound in alkanes we have CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH3, CH2, CH, CH3, कार्बन CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3। तो इस कंपाउंड में देखिए नंबरिंग जो है उस एंड से की जाए कार्बन चेन में जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले। तो हमने देखा कि इस साइड से नंबरिंग करें तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं इनको कम लोकेंट्स जो हैं मिल रहे हैं, राइट। दीज आर दी लोकेंट्स, इनको जो है कम नंबर मिल रहे हैं। तो नंबरिंग जब हमने किया तो हमने देखा ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, राइट। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम रखा गया? सबसे पहले ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो 3,3 डाई इथाइल। फिर हमने देखा 4 पे मिथाइल है, लिख दिया। और फिर 5 पे हमारे पास जो है इसकी अलग से नेमिंग होगी। 1 पे मिथाइल, ये 1 ये 2, 1 पे मिथाइल आ गया और ये जो है इथाइल आ गया, राइट। तो 5 पे ये 1 मिथाइल और इथाइल आ गया, ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और बाद में जो है ये 8 कार्बन चेन्स हैं तो ऑक्टेन जो है आ गया नाम इसका। तो ये सिंपल सा रूल है, राइट। ये भी हम जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग भी हमें करनी होती है। तो ये मैंने एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे दो जो हैं अल्केन्स के कंपाउंड्स रखे हैं। अदरवाइज़ हम ये डिस्कस कर चुके हैं GOC में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड CH3, CH2, 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 CH, ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ के लिए अटैच है CH2, CH2, CH3, CH3। तो नंबरिंग जिस साइड से करें ये जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये 5th कार्बन पे ही आ रहा है। अब कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग अलग से है 1, 2, 3, तो 2 पे ये भी मिथाइल है हमारे पास और ये भी मिथाइल है, राइट। तो 2,2 डाई मिथाइल, फिर आ जाएगा प्रोपाइल, राइट। तो ये 5 के अंडर क्या लिखेंगे हम? 5 में लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और 9 कार्बन की चेन है तो नॉन एन, राइट। हम बात करेंगे साइक्लोअल्केन्स की। देखिए ये रिंग है यहाँ पे और C2H5 जो है यहाँ पे अटैच है, राइट। तो ये C2H5 इथाइल है और साइक्लोपेंटेन ये इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा।
देखिए यहाँ पे ये 2CH3 ग्रुप अटैच है साइक्लोहेक्सेन में, राइट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे 1,3 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन जो है इसका नाम रहेगा, राइट। इसमें देखिए ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल पहले आता है 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, राइट। देखिए यहाँ पे ये 1 मिथाइल आ जाएगा और 3 पे प्रोपाइल आ जाएगा और साइक्लोपेंटेन, ये क्या रहेगा हमारे पास, ये 1 मिथाइल और प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, राइट। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल जो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है और साइक्लोब्यूटेन। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़, देखिए यहाँ पे ये 7 मेंबर रिंग है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये इथाइल है। तो 1 और 4 पे जो है डाई मिथाइल आ रहा है, लेकिन इससे पहले इथाइल आ रहा है, तो 2 पे इथाइल, 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन। तो ये नॉमेनक्लेचर जो हमने साइक्लोअल्केन्स का आपके साथ डिस्कस किया, राइट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स क्या है, सबसे पहले हम अल्केन्स का नेचर देखेंगे। तो देखिए अल्केन, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो ये क्या है, इथेन है। अब इथेन के अंदर देखें तो कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी 2.2 होता है, तो नियरली सेम ही होता है, जिसके कारण जो अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण जो है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को, राइट। तो जिसके कारण जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अल्केन के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो वीक टाइप की फोर्सेस होती हैं, जिनको बताया था वैन डर वाल्स ने, और वैन डर वाल टाइप ऑफ फोर्सेस ही नाम रखा गया। तो कार्बन ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक प्रेजेंट हो, तो वैसे अल्केन्स गैसेस में पाए जाते हैं। और अगर कोई अल्केन्स है जिसके अंदर 5 कार्बन से 17 कार्बन तक प्रेजेंट है, तो वो लिक्विड्स में पाए जाते हैं। और 18 से ज़्यादा कार्बन अगर प्रेजेंट हो अल्केन में, तो वो सॉलिड्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस, तो ड्यू टू विच दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, तो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज, जब अल्केन्स का कार्बन एटम इंक्रीज़ कर जाए कार्बन चेन में, तो उनका मॉलिक्यूलर साइज़ भी जो है क्या है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ेगा तो हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाएँ तो उससे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। यू हैव टू नोट दिस पॉइंट कि बाई एडिंग ईच कार्बन टू द चेन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ठीक है। अगर एक कार्बन ऐड करोगे चेन में तो 20 to 30 केल्विन जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है ऑफ दैट पार्टिकुलर अल्केन, इजंट इट। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको रिमेंबर याद रखना है कि विद इंक्रीज़ इन ब्रांचिंग, अगर अल्केन के अंदर ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज़ हो जाता है। ब्रांचिंग के कारण सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो है CH3 CH2 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 CH3, ये जो साइड हमारे पास जो है ये पेंटेन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 309 केल्विन ऑब्जर्व्ड है। अगर इसमें ब्रांचिंग कर दी जाए, राइट, इस तरीके से लिख दिया जाए 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 301 पाया गया है। और अगर इसे फिर से ब्रांचिंग कर दी जाए तो 282.5 केल्विन जो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड है। तो विद ब्रांचिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीजेज यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले 2 मिथाइल पेंटेन है, राइट, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है और 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। अब हम सबसे पहले देखेंगे पेंटेन तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन ब्रांचिंग में देखिए एक ही मिथाइल है, तो जिसमें कम ब्रांचिंग है, लेस ब्रांचिंग है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। फर्स्ट कंपाउंड का यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम जो है नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कोई ज़्यादा रेगुलर वेरिएशन शो नहीं करता है मॉलिक्यूलर साइज़ के इंक्रीज़ करने से। मेल्टिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है शेप ऑफ द अल्केन, साइज ऑफ द अल्केन, पैकिंग ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द अल्केन कंपाउंड, राइट। तो ऐसा पाया गया है कि जो अल्केन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है
एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसा क्यों है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है? क्योंकि इनका सिमेट्रिकल पैकिंग होता है, राइट। यहाँ पे जो एटम्स का पैकिंग होता है क्रिस्टल में वो सिमेट्रिकल होता है, तो ज़्यादा सिमेट्री हो तो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, राइट। और जो नॉर्मल अल्केन्स होते हैं जो स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जिग जैग पैटर्न में उन्हें वो जो है जिग जैग पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल अल्केन्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ सॉल्युबिलिटी रूल है एक, लाइट डिज़ोल्व लाइट। अब जो अल्केन है अगर ये किसी के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं तो मतलब ये सल्यूट की तरह एक्ट करेंगे, तो ये क्या है, अल्केन्स नॉन पोलर हैं। तो इनको अगर सॉल्युबल होना है सल्यूट के अंदर, इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए, जैसे बेंजीन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, रिमेंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ईथर, राइट। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे अल्केन्स, या बहुत ही कम सॉल्युबल होंगे, वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक है। ऐसे जैसे ग्रीस हमने नाम सुना है ग्रीस, तो ग्रीस भी क्या है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस होता है। जैसे क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ्स के ऊपर जब बहुत ही डर्ट पड़ जाता है तो वो एक्ट करता है एज अ ग्रीस, ठीक है। तो फिर उसे जब हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में उस टाइप के क्लॉथ को ले जाएं तो वहाँ पे उसे पेट्रोल के साथ जो है वॉश किया जाता है, क्योंकि ग्रीस एक नॉन पोलर कंपाउंड है और पेट्रोल भी क्या है, हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होकर सेपरेशन हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें डेंसिटी, तो जो हमारे पास अल्केन्स हैं, अल्केन जो हैं दे आर लाइटर देन वाटर, ये वाटर से लाइटर होते हैं, राइट। तो एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, किसका, अल्केन्स का। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो इसे जो है रिवाइज़ कीजिएगा। ओके, थैंक यू।